कल अपने इसी लैब में LSA 1 LSA 3 4 5 देखे थे। ठीक है। और राउटर पर लॉगिन करके हमने चेक किया था कि किस तरीके से आपको LSA शो होते हैं। ठीक है। थोड़ा और मैं इसको डिटेल में आपको बता सकता हूँ सो दैट आप, काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है। LSA क्या होते हैं, 1 क्या होते हैं, 2 कहाँ देखते हैं आपको। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। मैं 2 राउटर लेता हूँ सिर्फ, 3 राउटर लेता हूँ और इनको कनेक्ट करता हूँ सीरियल लिंक से। ठीक है। मैं 3 राउटर और लेता हूँ, कनेक्ट करूंगा इथरनेट लिंक से। ठीक है, इनको हम बाद में कनेक्ट कर लेंगे। इनको ऑन कर लो। ऑन कर लिए मैंने डिवाइसेस। R1 पर चलते हैं। ठीक है, फटाफट मैं आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। आईपी की कॉन्फ़िगरेशन आपको आईपी पता ही है कैसे मैं आईपी देता हूँ। R1 R2 तो 12 वाला नेटवर्क है। ये सीरियल लिंक है, ठीक है। इथरनेट नहीं है तो सीरियल 6x0 है। आईपी एड्रेस 12.1.1 R1 है। नो शट। R2 पर चलते हैं। R3 पर चलते हैं। ठीक है। R2 से बीच वाले से दोनों पिंग करके देख लो, पॉइंट टू पॉइंट तो पिंग होना चाहिए। ठीक है। अब मैं इसको उस पर इनेबल कर लेता हूँ। अभी देखो कोई डेटाबेस नहीं है। ठीक है। कॉन्फ़िग टी, राउटर OSPF 100 चला दिया मैंने। राउटर आईडी मैंने 1.1.1 दे दी। और साथ में क्या किया है, इंटरफेस सीरियल 6x0 है। आईपी OSPF 100 एरिया गया 0 है। ऐसे ही R2 पर जाओ। राउटर OSPF 100, राउटर आईडी मैंने 2 दे दी। एग्जिट इंटरफेस सीरियल 6x0, आईपी OSPF 100 एरिया 0। ऐसे ही इंटरफेस 6x1 है, एरिया 0, आईपी OSPF एरिया 0। R3 पर चले जाओ। इंटरफेस सीरियल 6x1, आई सॉरी, अरे इसको उस पे फोन कर लो। राउटर OSPF 100, राउटर आईडी 0.3.3, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 6x1 और आईपी OSPF 100 एरिया
क्या चल रहा था उधर? जीरो। ठीक है, तो R2 की नेबरशिप हो जानी चाहिए, नेबरशिप हो गई तो R2 की दोनों तरफ से नेबरशिप होगी। ठीक है, R3 के साथ और R1 के साथ। ठीक है, शो आईपी उस पर डेटाबेस देख लो। ठीक है, सिर्फ एक ही LSA 1 है, बाकी नहीं है। ठीक है, शो आईपी उस पर डेटाबेस, कोई डेटाबेस नहीं है, सिर्फ LSA 1 है। ठीक है, ये R1 का है, R2 का है, R3 का है। OSPF में जितने भी राउटर होते हैं, इस OSPF स्पीकिंग राउटर होते हैं, वो LSA 1 जनरेट करते ही करते हैं, और LSA 1 कभी भी एरिया क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, एजिंग, 49 सेकंड पहले LSA 1 फील्ड हुआ था, 20 सेकंड पहले ये हुआ था, 21 सेकंड पहले ये, इनकी सीक्वेंस नंबर है। चेक्सम नंबर है। लिंक काउंट 2 में क्या है कि कितने नंबर ऑफ प्रीफिक्स हैं इसके पास, R1 के पास, R2 के पास कितने, R3 के पास कितने हैं। ठीक है, तो कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है एवरी राउटर के पास। इसमें लिंक काउंट क्यों है 2 R1 के पास? क्योंकि ये देखो, इसको ओपन कर लो सीधे सीधे। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर। एक तो नेबर, ये ना नेबर को भी काउंट करता है अपने लिंक में। ठीक है, कौन? सीरियल। R2 के देखो नेबर कितने, दो नेबर हैं, R1 और R3, दो तो ये हो गए और दो इसके लिंक हैं, दोनों तो चार हो गए। सीरियल लिंक में ईथरनेट का तरीका अलग है, ईथरनेट इस तरीके से काउंट नहीं करता। ठीक है, ये नेबर को भी काउंट कर लेता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना राइट मेमोरी कर दो, कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लो। R4 R5 R6 के पास चलते हैं। मैं R1 R2 क्यों हटा देता हूँ उसे, R2 को भी हटा ही दोगे 2 मिनट के लिए। R5 एंड R6। मैं इधर IP देता हूँ 45।2/0। R6 पे चले जाओ। पिंग करा के देख लो। ठीक है, दोनों तरफ पिंग हो है। अब OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कर दो। ठीक है, कैसे करोगे? राउटर OSPF 100, राउटर ID 4.4.4, इंटरफेस gig 1/0 पे जाओ, IP OSPF 100 एरिया 0। ठीक है, ऐसे ही R5 पर कर लो, राउटर OSPF 100, राउटर ID 5.5.5, एग्जिट इंटरफेस gig 1/0,
आईपीओएस पे 100, एरिया 0, जी 2/0, उस पे भी मैंने एरिया 0 कर दिया। ऐसे R6 पर आ जाओ। सबसे पहले तो राउटर OSPF 100, राउटर आईडी, एग्जिट, इंटरफेस गेट 2/0, 100 एरिया 0। ठीक है। तो R5 पर चेक करोगे, नेबरशिप बन जाएगी दोनों तरफ से। ठीक है। अब ये 2 वे में स्टक है, बन जाएगी भी नेबरशिप, नो डाउट। ठीक है, तो दोनों तरफ से नेबरशिप अब आ चुकी है R5 के पास। इसका डेटा बेस चेक करने का। ठीक है, यहाँ देखोगे दो एरर से दिख रहे हैं आपको। ठीक है, वहां ऊपर एक दिखता है नीचे, लेकिन R5 मिडिल वाले राउटर पे यहाँ आपको दो दिखते हैं। कौन सा एलएसए फालतू दिखता है? नेटवर्क एलएसए 2। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखो, ये R4 है। ये कितने लिंक काउंट शेयर कर रहा है? कितने लिंक की इंफॉर्मेशन? सिर्फ एक। ठीक है, R4 है वो एक। देखिए, जब R1 कर रहा था तो ये दो कर रहा था R2 को। तो देख रहे हो, सीरियल लिंक में ना एक लिंक काउंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने नेबर को भी एज ए लिंक मान लेता है। ठीक है, लेकिन ईथरनेट में नहीं मानता है। ठीक है, ईथरनेट में एक कम देता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, और एक चीज और, शो आईपी उस पर डेटाबेस। ये हो गया R5 का स्टेटस। मैं इसको एक बार, ठीक है, R2 को भी लॉग इन कर लेता हूँ साथ ही में। शो आईपी उस PF नेबर, और R2 पर मैं सेम कमांड चलाता हूँ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दिख रहा है आपको कुछ? मुझे बताना। देखो, ये देखो स्टेट फुल, और यहाँ देखो स्टेट फुल DRBDR। आपका ईथरनेट में DRBDR का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन सीरियल लिंक में DRBDR का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो सीरियल लिंक में DRBDR नहीं होता है। ठीक है, और वैसा क्यों नहीं होता वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो सीरियल लिंक है ना तो इसमें मैक का कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, सीरियल लिंक में कभी मैक अटैच नहीं होता है। कोई आर्क मैक का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सीरियल लिंक वहीं कनेक्ट किया जाता है जहां सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हो। कि ये वाला डिवाइस है ना,
ये यहीं कनेक्टेड है सामने। ईथरनेट में दिक्कत ये थी, ये होता है ब्रॉडकास्ट ईथरनेट। ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है, जो सबको भेजे। अब ये स्विच है जैसे, स्विच भी आपका ब्रॉडकास्ट ही करता है। इसको हम ईथरनेट सेगमेंट बोलते हैं, यहाँ पे ईथरनेट केबल लगती है। ठीक है, पहले टाइम पे क्या होता था, आपकी सीरियल केबल कनेक्टिविटी होती थी वैन साइड पर, और फिर मोस्टली राउटर के बीच में भी। आज के टाइम में हर जगह इथरनेट यूज किया जाता है। ठीक है। अभी क्या हुआ, इथरनेट में ये दिक्कत थी कि सामने वाला डिवाइस का ना मैक एड्रेस चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, जैसे यहाँ से जाना है तो इसको इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। तो मैक एड्रेस आपको पता होना चाहिए, फिजिकल एड्रेस, तभी आपकी डेस्टिनेशन संभव है कि जाना किधर है। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट सीरियल में ना ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वहाँ मैक एड्रेस नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो सामने वाले डिवाइस पे ही जाएगा। बस उतना ही उसका काम है, सामने वाले पे तो पहुंचेगा पहुंचेगा। यहाँ ये नहीं पता कि सामने वाला कौन है, ये है वो है, सामने वाला कौन है, उसका मैक एड्रेस भी चाहिए। इधर तो जो निकल गया वो इसी एंड में पहुंचेगा, और एक ही एंड होगा बस। तो जब हम LSA 2 डिस्कस कर रहे थे, मल्टी एक्सेस लिंक में काम आता है मेरे सा LSA 2 इस तरीके से नेटवर्क में, कि जैसे ये स्विच है, ये कोई डिवाइस है, राउटर है, इसके नेटवर्क में कोई चेंज हुआ, जो बाकी के नेटवर्क उनमें भी चेंज हो रहा था, तो उसको स्टेबल करने के लिए एक हमने डीआर का कॉन्सेप्ट बनाया गया था, कि जिसकी हाईएस्ट आउटर आईडी होगी वो डीआर बन जाएगा। वो डीआर बन गया। सेकंड आपका बी सेकंड डीआर, सेकंड पे एसडीआर बन जाता है बीडीआर। ठीक है, ये डीआर अदर्स हो गया, क्योंकि ना तो डीआर है ना बीडीआर है, ये डीआर अदर्स हो गया। इस डीआरओ की इसके साथ भी पेयरिंग होती है, और इसके साथ भी होती है, लेकिन अगर कोई दूसरा डिवाइस डीआरओ है, तो इन डीआरओ की पेयरिंग नहीं होती। ठीक है। तो अगर इसके नेटवर्क में किसी के नेटवर्क में चेंज हुआ, तो किसको रिपोर्ट करेगा, डीआर को रिपोर्ट करेगा, बीडीआर के पास भी जाएगा। फिर डीआर किसको रिपोर्ट करेगा, बाकी के अदर डिवाइसेस को रिपोर्ट करेगा। इससे क्या होगा, आपका यूटिलाइजेशन बेटर वे में यूज होगा। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, देखो। 4 आउटर ले लेता हूँ। ये क्या हो गया। हम्म, इसको सोच ले लो एक। इथरनेट से चाहिए रहा। अब केबल कनेक्ट कर दो।
तो इसको ऑन कर लो। ठीक है, और इस पर आपको उससे भी कॉन्फ़िगरेशन कर दो। R7 पर इंटरफेस गिग 1/0। आईपी एड्रेस में 17 192 देता हूँ, ठीक है, इधर एक ही सेगमेंट आएगा, 1.7। नो शट। ठीक है, सही। R8 पे चले जाओ। R9 पर आ जाओ। R10 पर आ जाओ। राउटर OSPF 100, राउटर आईडी 10.10.2 दे दो, और इस पे इंटरफेस गिग 1/0 पे IPS पे 100 एरिया 0। ठीक है, यही कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको सारे वाले डिवाइसेस पे। R7 पर आ जाओ, राउटर आईडी 7 कर दो, बस। को नो कर देना। ठीक है, R8 पे रन कर देना। राउटर OSPF 100, राउटर आईडी 8.8.8, इंटरफेस गिग 1/0, IPOSPF 100 एरिया 0। R9 पर आ जाओ। ठीक, तो देख रहे हो, इसमें हमारा DR कौन बना है, देखो सबसे राउटर आईडी किसकी बड़ी है, 10.10.10। तो इसी को देख लो, DR कौन है। शो IP OSPF।
इंटरफेसेस ब्रीफ। देखो ये खुद कौन है, डी आर बन गया। ठीक है, आर टेन डी आर बन गया क्योंकि इसका हाईएस्ट आउटर आईडी थी। ये डी आर बन गया है। ठीक है, ये देखो डी आर बन गया है। और इसकी एक मेंबरशिप है 1.10 तक। देखो मैंने लिंक कैप्चर करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इस पे आर टेन पर कोई इंटरफेस गिग 1/0 इंटरफेस का एक लूप बैक क्रिएट कर दो। ठीक है, यहाँ से अपडेट जाएगी अभी। एल एस अपडेट किया। राइट। मैं एक काम करता हूँ, नॉन एल एस ए वाला अपडेट करता हूँ। जैसे आर सेवन है ना, इसको कैप्चर करता हूँ, आर सेवन पे कोई लूप बैक एडवर्टाइज करता हूँ। इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस। ठीक है, अब आर सेवन पे चलो। ये देख रहे हो, एल एस अपडेट किया था .6 पर। ये देखो .6 पर गया था। ये देखो .6 पर। ठीक है, जो एल एस एज हैं वो किस पे जाते हैं, .6 पर जाते हैं फिर। ठीक है, इसने इनमें इंफॉर्मेशन दी। लेकिन कहाँ पे जी, .6 और .6 पे कौन लिसन करता है, आपका डी आर एन पी टी आर लिसन करता है बस। ठीक है, तो ध्यान रखना। टोपोलॉजी टोपोलॉजी का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि मल्टी एक्सेस नेटवर्क कौन सा है। तो इस पे दिक्कत क्या आती है, एक तो नंबर ऑफ नेबरशिप बढ़ रही थी आपकी। 4 डिवाइस है तो एक की तो तीन की मेंबरशिप बन रही है। दूसरा, इसमें काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज यूज हो गए हैं, अननेसेसरी। अब वो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है फ्लडिंग ऑफ एलएसएस की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा एल एस ए टू है कि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो एल एस ए टू की फॉर्म में जाती है। क्या इन्फॉर्मेशन थी, देखो ये थी। जो भी नेटवर्क होता है, जैसे 7.7.7 ही मैंने एडवर्टाइज किया था, तो इसकी फॉर्म एल एस ए टू में जाती है। लिंक टाइप देखो क्या है, 3। लिंक टाइप क्या, 3 मतलब LS3। नहीं नहीं, सॉरी, लिंक टाइप 3 नहीं है। टाइप 1 LS है। लेकिन कहाँ भेजता है, .6 पर भेजता है। और ये पूरी इंफॉर्मेशन LS3 की फॉर्म में जाती है वैसे। ठीक है, तो ये था आपका LS2। और आपको सीरियल इथरनेट लिंक भी पता लग गया है। कल हमारा एक अलग से टॉपिक खुलेगा, स्टब एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल आना एक बार और ये स्टब एरिया देखना। ठीक है, 4 टॉपिक हैं उसमें, स्टब में। कुछ डाउट हो तो पूछो फिर मेरे से, अदरवाइज वी कैन माइंड अप।
और जा